हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। स्टेट वाइज एनालिसिस हमने डिटेल में कर लिया। काउंसलिंग अपडेट आना बाकी है। 10 तारीख को हाई कोर्ट में हेयरिंग है रीनीट को लेकर। तब तक हम बात करते हैं कि ऑल ओवर इंडिया स्टेट वाइज ऑल इंडिया कोटा का क्या कट ऑफ का प्रिडिक्शन रह सकता है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। क्या सेफ स्कोर रहेगा, सीट मैट्रिक्स क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में कितनी सीटें हैं, स्टेट वाइज हर कॉलेज में या हर स्टेट की कितनी सीटें ऑल इंडिया कोटा में आती हैं, वो सारी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स जो एनआई ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिलती हैं डिफरेंट स्टेट्स में, उनका नंबर कितना है। तो एज यू कैन से एक एक स्टेट का डिटेल हमने यहाँ पे आपके लिए डाला हुआ है। अंडमान की बात करें तो एक कॉलेज है जहाँ पे 15 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में आती है, जबकि आंध्रा में ये नंबर 12 कॉलेजेस में 285 हो जाता है। एंड ईच एंड एवरी स्टेट यू कैन से कर्नाटका में काफी सारे कॉलेजेस हैं यू नो, तो 412 सीट्स इन 18 कॉलेजेस, जबकि गोवा में सिर्फ एक कॉलेज में 22 सीट्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं। केरला 9 कॉलेजेस 194 सीट्स, महाराष्ट्र 15 कॉलेजेस 443 सीट्स। लाइकवाइज टोटल 192 कॉलेजेस में 4129 सीट्स। ये लास्ट डाटा है, अपडेटेड डाटा, क्योंकि आपको पता है हर साल काउंसलिंग के टाइम पे कुछ नए कॉलेजेस ऐड होते हैं, तो हम इसको अपडेटेड ना माने, ये 2024 के हिसाब से है। इसी तरह अगर हम देखें स्टेट कोटा में कितनी कितनी सीट्स हैं। अंडमान में एक कॉलेज 85 सीट्स, आंध्रा में 12 कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात हो रही है एमबीबीएस सीट्स की, 1615 सीट्स। आसाम 6 कॉलेजेस में 612 सीट्स, बिहार 9 कॉलेजेस 805 सीट्स, चंडीगढ़ सिर्फ एक ही कॉलेज है 85 सीट्स हैं। जम्मू में 3 कॉलेजेस हैं 400 सीट्स, हिमाचल 5 कॉलेजेस 425 सीट्स, हरियाणा 5 कॉलेजेस 498 सीट्स एंड सो ऑन। यहाँ पे भी पूरा डिटेल डाटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। कर्नाटका हाई सीट्स वाला स्टेट है, इसी तरह तमिलनाडु में बहुत सारी सीटें हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारी सीटें हैं, राजस्थान में थोड़ा सा अलग सिनेरियो होता है। प्रीवियस स्टेट वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी मैनेजमेंट सीट्स होती हैं, और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे गवर्नमेंट सीट दी हुई है। तो टोटल अगर हम इसका भी देखें तो ये नंबर आता है 23,378 लास्ट टाइम तक। तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 24,000 तक रैंक पे लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटा से मिल गई थी। इसी तरह जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे कितनी सीट्स हैं जिनकी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एमसीसी की काउंसलिंग होती है। उत्तर प्रदेश में बीएचयू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दो कॉलेजेस हैं जहाँ पे 234 सीट्स हैं। इसी तरह डीयू में 3 कॉलेजेस के 490 सीट्स, तो टोटल 5 कॉलेजेस में 724 सीट्स में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग एमसीसी करवाता है, बिसाइड्स आपके सारे एम्स। क्लियर हो गई बात। अब ओवरऑल एक बार व्यू लेते हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स के लिए क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर कैटेगरी वाइज राउंड वाइज क्या रहे। अगर हम जनरल कैटेगरी के अनरिजर्व की बात करें तो राउंड वन में 660 मार्क्स पे 9603 रैंक पे सीट अलॉट हुई थी, जबकि मोपअप में ऑल इंडिया रैंक हो गया 24,842। मैं इस पे फोकस करने को आपको बार बार हर वीडियो में कह रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा सीटें इस बार नहीं बढ़ने वाली। कुछ रिसेंट आपने अपडेट्स देखी होंगी, कुछ सीबीआई की रेड्स हुई हैं जहाँ पे कुछ अथॉरिटीज इन्वॉल्व हुए मिले हैं, तो उस वजह से कुछ सीटें कम भी हो सकती हैं कुछ कॉलेजेस में। ओबीसी में फर्स्ट राउंड में 20,281 रैंक 658 मार्क्स पे, और मॉपअप राउंड तक ये हो गया था 24,982, अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 25,000। ईडब्ल्यूएस में 28,702, एससी में 1.33 लाख प्लस, और एसटी में 1.66 लाख प्लस रैंक पे मोपअप राउंड में पिछले साल ऑल इंडिया कोटा की सीट्स मिल गई थी। तो मोर और लेस यही रहने वाला है। अगर आप इस रेंज में हैं तो लड्डू बांट दो बेटा, आपको शॉर्ट सीट मिल जाएगी अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा से। क्लियर है। अब एक बार स्टेट वाइज भी सिनेरियो देख लेते हैं कहाँ पे क्या रहा। अल्फाबेटिकली हम चलेंगे तो अंडमान में अगर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी की सीट मिलना शुरू हुई 15,675 रैंक से, और खत्म हो गई 25,220 पे। तो अप्रोक्सीमेटली सेम आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अंडमान में ओबीसी में ये नंबर 17,362 से स्टार्ट हुआ और 25,079 पे खत्म हो गया। ईडब्ल्यूएस को अंडमान में 23,864 रैंक पे सीट अलॉट हो गई। एससी कैंडिडेट्स को 1.37 लाख प्लस तक, और एसटी स्टूडेंट्स को 1.44 लाख प्लस तक
लास्ट ईयर 15% कोटा से सीट अलॉट हो गई थी। गवर्नमेंट कॉलेजेस की जीएमसीज की बात हो रही है, आंध्रा में सीटें थोड़ी ज्यादा है, बट अनरिजर्व जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी जिसको हम कहते हैं, वहां पे 24,829 रैंक और 652 मार्क्स तक सीट मिली, जबकि ओबीसी में ये 25,004 था, ईडब्ल्यूएस में 27,555, एससी में 1.39 लाख प्लस और एसटी में 1.66 लाख प्लस। नेक्स्ट स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जहां पे ओपन कैटेगरी में 23,275 रैंक पे सीट मिल गई, ओबीसी वाले सीट ले गए 24,820 पे, एडब्ल्यूएस थोड़ा सा पीछे रहते हुए 28,007 तक पहुंच गए, जबकि एससी और एसटी एज रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में आप देख सकते हो 1.28 लाख प्लस एंड 1.55 लाख प्लस पे सीट अलॉटमेंट हुआ लास्ट ईयर। अगला स्टेट हमारा आता है आसाम, ऑल इंडिया कोटा की सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। आप किस स्टेट से हैं फटाफट लिखते रहिए, अपने स्टेट का नाम, अपनी कैटेगरी का नाम, अपना रैंक, अपने मार्क्स। रैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। अनरिजर्व कैटेगरी 25 होते, देखिए आप जनरल ईडब्ल्यूएस ऑलमोस्ट आपको 25 की रेंज पे मिलेंगे, और ईडब्ल्यूएस मैक्सिमम 30,000 तक आपको देखने को मिलेगा मेजर स्टेट्स में। एससी 1.5 लाख तक मिल जाएगा और एसटी आपको 1.80 तक मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा मैं इसको रीड आउट नहीं करूंगा, आप अपने स्टेट के हिसाब से देखते जाइए, अपनी कैटेगरी, अपने मार्क्स, अपनी रैंक। जो बिहार में थी 18,499, अभी 18,499 मोप अप राउंड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ये 4th राउंड का डिटेल है, ठीक है। ओबीसी में 21,362। अब जो लास्ट कट ऑफ गई उसके बेसिस पे लो कट ऑफ और हाई कट ऑफ स्टेट्स होते हैं। लो कट ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं, जिनकी ऑल इंडिया कोटा की सीट और स्टेट कोटा की सीट में रैंक में डिफरेंस होता है, कि मान लीजिए ऑल इंडिया कोटा की सीट 25,000 पे गई और स्टेट कोटा की 30,000 पे गई, तो ये लो रैंक वाला, लो कट ऑफ वाला स्टेट हो गया। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए ये 25 था, जैसे दिल्ली में होता है या राजस्थान में होता है कि ऑल इंडिया कोटा इतना था और ये खत्म हो गया 20,000 पे, तो वो हाई कट ऑफ वाले स्टेट कहलाते हैं। इसी तरह ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरीज में आप देख सकते हो। अगला स्टेट आपका आ जाता है बच्चों चंडीगढ़, एक ही कॉलेज है, तो राउंड 1 और राउंड 2 में ही सारी सीटें फिलअप हो जाती हैं। बहुत सीवियर कंपटीशन है, देखिए अनरिजर्व्ड 705, ओबीसी 700 और ईडब्ल्यूएस 695 था। मार्क्स छोड़िए, आप रैंक देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व्ड तो बिलो 1000 और ओबीसी ईडब्ल्यूएस भी बिलो 2000 रैंक पे सीट्स फिल हो गई थी। एससी 11,544 और एसटी 37,000। ये हाई कट ऑफ वाला स्टेट है, हाई कट ऑफ वाला स्टेट। अगला स्टेट चंडीगढ़ के बाद क्या आ जाएगा, चंडीगढ़ के बाद छत्तीसगढ़। जनरल वालों को ओपन कैटेगरी में 24,624 पे, ओबीसी ऑलमोस्ट सेम, ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा नीचे 26,000 प्लस, एससी 1.18 एंड एसटी 1.50, ठीक है। दादरा एंड नागर हवेली हमारे यूनियन टेरिटरीज में आ जाते हैं। अनरिजर्व्ड 11,282, ये भी हाई कट ऑफ स्टेट है। ओबीसी 12,293, ईडब्ल्यूएस 13,142, एससी 75,000 प्लस एंड एसटी 1 लाख प्लस रैंक पे सीट मिल गई थी। दिल्ली देखिए ये है, ये करके दिखाओ, 1752,696 मार्क्स, 691,3451, ईडब्ल्यूएस 3780, एससी 20,000, राइट, एसटी 38, मतलब एसटी देखिए आप, एसटी कैटेगरी भी 38,000 पे क्लोज हो गया राउंड 2 में। बिलो 5,000 पे सारा गेम खत्म हो गया, ओपन, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज का। बिलो 40,000 किसी भी कैटेगरी में सीट नहीं थी, चाहे वो एससी था, एसटी था, तो ये कहलाता है हाई स्टेट कट ऑफ। देन गोवा, ये भी हाई वाला है, 16,029, हो सकता है इसमें मोपअप में थोड़ा और ऊपर गया हो। ओबीसी 14,834, ईडब्ल्यूएस 17,658, एससी 81,000 प्लस एंड एसटी 1.26%, 2 लाख रैंक पे। गुजरात देखिए सिमेट्री ऑलमोस्ट, जो ट्रेंड है ओवरऑल, ये वो स्टेट्स हैं जहां पे हाई कट ऑफ जाती है ना, या नेक टू नेक रहता है ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से। तो आप अपने रेस्पेक्टिव कैटेगरी में देख सकते हैं। अब
एक और कैटेगरी होती है ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट। ओपन और क्लोज स्टेट। ओपन स्टेट वो होता है कि जहां पे आप डिफरेंट कोटा से उस स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन क्लोज स्टेट होती है कि सिर्फ एनआरआई कोटा से, तो आप वहां उस अगर आप अदर स्टेट के डोमिसाइल वाले स्टूडेंट हैं तो वहां पे अदर स्टेट से तो एनआरआई कोटा से सीट ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। स्टेट काउंसलिंग की बात है, वो ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। देन कम्स हरियाणा, छोटा स्टेट है, सीटें अब थोड़ी बड़ी हैं, तो 16,404 अनरिजर्व्ड, 17,849 ओबीसी, 15,299 ईडब्ल्यूएस। देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से हाई है, एससी 1.27 और एसटी 1.25 लाख प्लस। हरियाणा के बाद अब चलते हैं हिमाचल में, 15,245, 13,926, 27,000 प्लस ईडब्ल्यूएस, एससी 1.33 एंड एसटी 1 लाख प्लस रैंक। तो आप बेटा प्लीज कमेंट करते रहिए जहां पे भी आपको डाउट लगता है, बट उससे पहले हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी रैंक क्या है, आपका स्टेट क्या है और आपके मार्क्स कितने हैं, क्योंकि काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। रीनीट पे डिसीजन 10 तारीख को आ जाएगा होपफुली, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर की डिफरेंट कैटेगरीज के मार्क्स वर्सेस रैंक आप यहाँ पे देख सकते हैं। जम्मू के बाद कर्नाटका 25,000 प्लस अनरिजर्व्ड ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में अप्रोक्सीमेटली 27,000, एससी 1.35 लैक्स और एसटी में ये नंबर हो जाता है 1.65 लैक्स प्लस। केरला, अल्फाबेटिकली हम सारे के सारे स्टेट्स कवर कर रहे हैं। अनरिजर्व 21,812, ओबीसी 20,609, ईडब्ल्यूएस 28,717, एससी 1.36 लाख प्लस एंड एसटी 1.63 लाख प्लस। मध्य प्रदेश, यहाँ पे एससी में भी अच्छा कंपटीशन होता है, एसटी में क्योंकि ट्राइबल एरिया ज्यादा है, तो देखिए आप एससी 1.31 लाख अप्रोक्स तक मिला, लेकिन एसटी 1.20 लाख तक की सीट अलॉट हुई, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी ज्यादा है और कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं, उनको अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। महाराष्ट्र, बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे, प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं, तो एसटी की कट ऑफ 1.67 लाख तक पहुंच गई, एससी 1.37 लाख, जबकि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 25 से 30,000 के बीच में। मणिपुर ऑलमोस्ट सेम फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, एससी 1.37 एंड एसटी भी 1.41 लाख प्लस। मेघालय, बहुत ज्यादा डाटा में अवेलेबल नहीं हुआ, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 24,000 प्लस पे राउंड 4 में सीट अलॉट हो गई थी 653 मार्क्स पे। मिजोरम 24, 25, 25 एंड 28,000 प्लस, एससी 1.33 लाख एंड एसटी 1.68 लाख। इसमें बहुत ज्यादा मैं एनालिसिस क्या करूं बताइए आप, आपको सिर्फ 3 चीजें ध्यान में रखनी है बेटा, कि ये जो है कट ऑफ स्टेट वाइज तो है, लेकिन स्टेट वाइज में ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स की है, जीएमसी की है। आपको रैंक ध्यान रखनी है, मार्क्स पे इतना फोकस नहीं करना है, आपको अपनी कैटेगरी के मार्क्स एआईआर देखनी है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है, कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। रीनीट भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, रीनीट से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो मैंने बताया था कि आपका स्कोर कार्ड पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, कट ऑफ किस तरह से चेंज हो सकती है, तो वो भी आप अपने चैनल बायोनीति पर डिटेल में देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी स्टेट में क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो स्टेट वाइज कट ऑफ भी हमने डिस्कस किए हैं डिफरेंट वीडियोस में, तो आप अपने स्टेट के हिसाब से वहां पे देख सकते हैं, राइट। उड़ीसा नेक्स्ट स्टेट है, with 25,000 plus for different categories in open, OBC and EWS, SC 1.38 lakh plus and ST 1.60 lakh approximately. पंजाब, पंजाब में भी बहुत ज्यादा कॉलेजेस नहीं है, 5-6 कॉलेजेस ही हैं। हाँ, वहाँ पे माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं, जैसे सीएमसी लुधियाना में है, वहाँ पे स्पेशल माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, है ना। तो वहाँ की डिफरेंट कैटेगरीज की कट ऑफ यहाँ पे आपको दिख रही है पंजाब की। पुडुचेरी, पौंडीचेरी भी कहते हैं कुछ लोग इसको, तो ये भी ऑलमोस्ट नेक टू नेक है, ऑल इंडिया कट ऑफ जो रह जाती है उसके हिसाब से, एसटी की 1 लाख प्लस और एसटी की 1.35 अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट स्टेट आ जाता है हमारा राजस्थान, डिटेल वीडियो अवेलेबल है, ये भी हाई कट ऑफ वाला स्टेट है। देखिए बिलो 20,000 में ओपन, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ऑलमोस्ट बिलो ही है, 21 मान लीजिए आप इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस, एससी 1.27 और यहाँ पे भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं कुछ एरियाज में, तो वहाँ पे एसटी में अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता है। यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट सीट्स भी हैं,
मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं। तमिलनाडु, यहाँ पे भी नंबर ऑफ सीट सफिशिएंट हैं, तो कट ऑफ रेस्पेक्टिवली आप देख सकते हैं। तमिलनाडु के बाद तेलंगाना, डिफरेंट कैटेगरीज, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। तो मैंने बताया था ना, देखिए एसटी ऑलमोस्ट अब 1.7 लाख की तरफ जा रहा है। त्रिपुरा 222 ओपन कैटेगरी, 25,000 प्लस ओबीसी, 28,000 प्लस ईडब्ल्यूएस, 1.61 एससी, 1.68 प्लस एसटी के लिए। उत्तर प्रदेश बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 41 42 कॉलेजेस हैं। लास्ट ईयर ही 12 13 कॉलेजेस ऐड हुए थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अपडेटेड नंबर ऑफ सीट्स हमें, क्योंकि कुछ कॉलेजेस राउंड 1 में ऐड हो जाते हैं, कुछ राउंड 2 में, कुछ राउंड 3 तक भी ऐड होते हैं। यहाँ पे राउंड 3 तक उत्तर प्रदेश में लास्ट ईयर कॉलेज ऐड हुए थे, शायद राउंड 1 में 7 कॉलेजेस, फिर राउंड 2 में 5 कॉलेजेस, राउंड 3 में 1 कॉलेज ऐड हुआ, है ना। तो उस वजह से ये डाटा जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती है, एग्जैक्ट नंबर हम आपको नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, प्रिडिक्ट ही किया जा सकता है। उत्तराखंड में वही 20,000 के बीच की रेंज है फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। एससी 1.30 लाख के आसपास और एसटी 1.60 लाख प्लस। लास्टली हम आ जाते हैं वेस्ट बंगाल पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखिए नेक टू नेक है ओबीसी एंड ओपन कैटेगरी सीट्स। ईडब्ल्यूएस 27,000 प्लस, एससी 1.38 लाख प्लस एंड एसटी 1.65 लाख। तो ये पूरा का पूरा हालचाल था, सीट मैट्रिक्स था, डिफरेंट राउंड्स में, कैटेगरी वाइज, रैंक वाइज, मार्क्स वाइज, ऑल इंडिया कोटा 50%, 15% सीट की कट ऑफ क्या रही लास्ट ईयर की। ऑलमोस्ट यही ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी पंजाब की, मैं बता रहा था कि स्टेट वाइज कट ऑफ हम डिस्कस कर रहे हैं, एज रैंक, मार्क, कॉलेज, कैटेगरी वाइज हर एस्पेक्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर स्टडी डेस्टिनेशन, दैट इज ये वाला बायोनीति आरआर जी। तो चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या किसी नीडी वन के साथ। कमेंट में अपना रैंक, अपना स्टेट, अपने मार्क्स, अपनी कैटेगरी डिस्कस कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो आप क्या देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे, किस स्टेट की कट ऑफ या कौन सा एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख लो। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी बच्चों, आप जो डिजर्व करते हैं वो मेडिकल कॉलेज आपको जरूर मिलेगा। काउंसलिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, सी यू सून।